अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी फ़िज़ा मानो। क्या हाल चाल है आपके माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ दे, हंसते मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। और कोशिश करें जी आपकी वजह से कोई परेशान ना हो। काफ़ी दिन हो गए, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा ख़राब है, जिसकी वजह से बार बार गले को ठीक करना पड़ता है। और कुछ ना इन्फेक्शन भी हो गया गले में। काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियोस नहीं बनाई थी, गैलरी में ऑलरेडी पड़ी हुई थी, वही पोस्ट करी जा रही हूँ मैं। लेकिन गले में थोड़ा सा मसला चल रहा है, तो मैंने सोचा कि आज तो वीडियो बना के रहूँगी मैं। तो आज बगैर टाइम ज़ाया किए जो टॉपिक है वो ये है, ये बूढ़ा कौन है। मतलब कि एक बूढ़े के मतलब ये वीडियो है, और वो बूढ़ा कौन है आपको भी अभी वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, मेहरबानी करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरी डेली न्यू वीडियो जो है वो मिलती रहा करे। ये एक बूढ़े आदमी की कहानी है, गौर से सुनिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों को लेकर ना कश्ती में बैठे थे। मतलब वो कहीं जा रहे थे। उन्होंने अपने जो लोग थे उनके कबीले के, उनको कश्ती में बिठाया और हर एक का ना उन्होंने जोड़ा जोड़ा बनाया हुआ था। जैसे एक मर्द एक औरत थी और उनके बच्चे होंगे साथ, ऐसे ही सबके जोड़े थे। जैसे कि जानवर है, उनको भी ऐसे ही जोड़े जोड़ों की सूरतों में उन्होंने कश्ती में यानी कि बिठाया था। और वो यहाँ से मूव होने लगे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी है ना, सिंगल बैठा हुआ एक साइड पे। बूढ़ा इंसान है जो काफी ज़हीफ आदमी है। अब लोग भी उसकी तरफ देख रहे थे और लोगों ने बड़ा तजस्सुस भी किया कि ये बूढ़ा बंदा कौन है, हमने पहले कभी नहीं देखा, ना अपने कबीले में देखा, ना हमें कहीं नजर आया, ही कौन है। सब लोग उसके पास गए हैं, उसे जाके पूछा कि तुम कौन हो। ये सवाल पूछा कि तुम कौन हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो सब लोग जो थे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास आ गए। उन्हें फरमाया कि वो एक बूढ़ा इंसान बैठा है, इससे पहले हमने उसे कभी नहीं देखा, और ना हम में से कोई इसे जानता है, या हमारे रिश्तेदारों में से कोई है, ना हमारे जाने वालों में से कोई है। तो आप पता करें कि वो बंदा, वो जो बूढ़ा आदमी है वो कौन है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस बूढ़े आदमी के पास गए और जाके उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने बड़े रिलैक्स होके जवाब दिया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, मैं शैतान हूँ। तो इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि तुम इतने बदमाश हो कि तुम मेरी कश्ती में भी आके बैठ गए। इस पर फिर ना जो शैतान था वो घबरा गया और उसने कहा कि आप मुझे जाने दो और मुझे माफ़ कर दो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे अपने वो गुर बताओ जिससे तुम इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हो। तो शैतान ने कहा कि अगर मैं आपको अपने वो गुर बता दूंगा जिससे मैं इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता हूँ और तकलीफ पहुंचाता हूँ, तो क्या आप मुझे जाने देंगे। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, अगर तुम हमें अपने वो दो दो जो जितने भी हैं गुर बताओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। इस पर शैतान ने कहा कि वो जो दो चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से मैं इंसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता हूँ, उसमें से है एक हसद और दूसरा है हिर्स। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इंसानों को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचाता हूँ और उन्हें बर्बाद कर देता हूँ। जाहिर सी बात है, हसद और हिर्स का आप लोगों को भी आइडिया होगा कि ये क्या बला है और क्या चीज़ है। और ये वो बीमारी है जो एक दफ़ा इंसान को लग जाती है तो मुझे नहीं लगता कि वो मरने से पहले तक उसकी ख़त्म होती है। ये हसद और हिर्स ऐसी बीमारी है, किसी भी इंसान को लग जाता है, कि मैं अपना कह रही हूँ, मुझे लग जाए, आपको लग जाए, जिसको भी लग जाए। ये ऐसी बीमारी है कि ये जब तक इंसान मर नहीं जाता उसकी ख़त्म नहीं होती। ये इतना लाइलाज मर्ज है। लेकिन एक इसका हल भी है कि इंसान अपने दिल को बदल ले। हर चीज़ का अल्लाह पाक ने हल रखा है, ये नहीं है कि उसका कोई हल नहीं है। हर चीज़ का एक हल है। अगर आपको किसी को देख के हसद
ہو رही ہے, आपको जेलसी हो रही है कि वो इस तरह खा रहा है, मेरे पास इतना है. जाहिर सी बात है आप हसद कर रहे हो. आप अल्लाह की जो तकसीम है उसमें आप हसद पैदा कर रहे हो, उसमें आप मतलब कि एक वो चीज़ दिखा रहे हो कि जो नहीं होनी चाहिए. आप राज़ी नहीं हो, ये चीज़ दिखा रहे हो. आप अल्लाह की तकसीम पे राज़ी नहीं हो कि अल्लाह ने उसको इतना क्यों दिया, मुझे इतना नहीं दिया. अल्लाह पाक उसको 2 रोटी दे रहा, मुझे 1 क्यों दे रहा. अल्लाह पाक उसे 1 रोटी दे रहा, मुझे आधी क्यों दे रहा है. अल्लाह पाक ने उसको ऐसा घर दिया है, ऐसा कारोबार दिया है, इतना पैसा दिया है, मुझे तो नहीं दिया. तो ये हो जाती है हसद. हसद ये भी आ जाती है कि आप किसी को हंसता देख रहे हो, आप कहते हो ये बंदा हंस क्यों रहा है, मुझे क्यों नहीं हंसी आती. ये भी हसद में आ जाता है कि आप एक बंदे को खुश देख रहे हो और उसके बाद आपको जेलसी हो रही है उससे, हंसी जा रहा है हंसी जा रहा है, मुझे हंसी नहीं आती. दूसरी बात होती है हिर्स. हिर्स ऐसी चीज़ है जिससे इंसान लालच में आता है. उसे होता है कि मैं वो भी इकट्ठा कर लूँ, वो भी ले लूँ, उसका भी छीन लूँ, फलां का भी छीन लूँ, अपनी तिजोरियां भर लूँ, अपने आप को माला माल कर लूँ कि मेरे पास दुनिया की हर ताकत हो, सिवाय उसके उस चीज़ के कि उसका लालच कोई ख़त्म कर सके. वो अपने आप को इतने लेवल तक ले जाता है, ये हिर्स में आ जाता है. तो शैतान ने कहा कि बेशक मैं अपने हस्त की वजह से, हस्त जो करता था मैं, उसकी वजह से मुझे अल्लाह पाक ने ऐसा किया. और कहा कि हज़रत आदम को बेशक हिर्स की वजह से अल्लाह पाक ने जन्नत में से निकाल के दुनिया में भेज दिया. तो ये 2 मामले उसने बताए. उसने कहा कि ये 2, शैतान ने कहा कि ये 2 ऐसी बीमारियां हैं कि अगर मैं किसी को लगा देता हूँ ना तो उसका मुश्किल हो जाता है कि वो इससे वापस बाहर निकलता है. इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए और फरमाया कि तुम ऐसा क्यों करते हो. तो उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कि इन लोगों का ईमान कितना मजबूत है और कितना कमज़ोर है. क्या मैं इनको हसद पे लगाऊंगा तो ये लगेंगे, मैं इनको जेलसी पे लगाऊंगा तो ये लगेंगे, मैं इनको हिर्स पे लगाऊंगा तो ये लगेंगे, ये तो मेरा कहना मानेंगे. और अक्सर होता है कि हम मानते भी हैं, ये नहीं है कि हम नहीं मानते, हम मानते हैं. और ऐसा होता है कि हम बार बार मानते हैं. हमें कुछ अच्छा नज़र आ जाए तो हम अपने बुरे पे, हम अपने नॉर्मल पे उसको ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं. अपने आप को कहते कि नहीं है, मैं बस ठीक हूँ. अल्लाह पाक ने हम सब लोगों को बिल्कुल अपनी अता के मुताबिक सही बनाया है, ठीक है. और अगर अल्लाह पाक किसी को ज़्यादा दे रहा है तो वो उसकी आजमाइश है, उसके लिए बेहतरी है. वो अल्लाह पाक ज़्यादा दे के भी आजमाता है, कम दे के भी आजमाता है, लेकिन वो आजमाता है. और अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि मैं अगर किसी को बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ तो उसकी सारी आजमाइश ख़त्म है. असल आजमाइश मुझे लगता है कि उसी बंदे की बंदी की है कि अल्लाह पाक ने जिसको बहुत ज़्यादा अता किया है. अल्लाह पाक देखना चाहता है कि बंदा कैसे लगाता है इसको, कैसे खर्च करता है, कहाँ इस्तेमाल करता है, अच्छे कामों में लगाता है, बुरे कामों में लगाता है, कहाँ लगाता है. तो ये चीज़ें हिर्स होती है जो, उसमें भी हमें ये होता है, हम एक चीज़ ले लेते हैं, अब हमें होता है इससे अच्छी लूँगी मैं, इससे अच्छा लूँगा, इससे अच्छा पहनूंगा. ये होती है हिर्स इंसान की. एक 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 वो हमारी ज़हनियत होती है जिसमें हम कहते हैं, हमें अगर कपड़ा मिल गया ना, हम कहते हैं हमारा जिस्म कवर हो गया ना, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, हमारा जिस्म तो कवर है ना. और हमें छत मिल गई तो हम कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह पाक, आपने हमें छत तो दी है ना. और जब हमें छत मिल जाती है, हम महफूज समझते हैं अपने आप को, तो हम इस पे शुक्र करते हैं कि अल्लाह पाक आपको शुक्र है कि हम 4 दीवारी में अपने आप को महफूज समझ रहे हैं, आपने हमें पर्दों में रखा हुआ है. और कोई गैर मर्द, कोई भी हमको परेशान नहीं कर सकता, आपने हमें 4 दीवारी में महफूज रखा हुआ है. लेकिन कुछ लोगों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इस हिर्स में रहते हैं कि हमारे पास एक घर है भी लेकिन हमें इससे बड़ा मिल जाए, हमारे पास एक सूट है भी तो अब इससे बेहतर मिल जाए, हमारे पास एक जूता है भी तो अब इससे बेहतर मिल जाए. हम इसी उम्मीद पे रहते हैं कि हमें इससे अच्छा मिल जाए, और जो हम ले चुके होते हैं उसकी हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं होती. और इसी चीज़ को हम दोहराते रहते हैं, और यही चीज़ें जो होती हैं हमारे जैसी में भी आ जाती हैं, लालच में भी आ जाती हैं. बेशक इन्हीं चीज़ों को अल्लाह पाक ने हमारे लिए मुसल्लत कर दिया हुआ है कि इन्हीं चीज़ों को दे के अल्लाह पाक हमें आजमाता है, और हमें ज़्यादा दे के भी आजमाता है, कम दे के भी आजमाता है. इसी तरह
آگے سے تھوڑا سا میں آپ کو سناتی ہوں. شیطان نے کہا کہ جو بھی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں. جتنے بھی جھگڑے ہوتے ہیں وہ انسانوں میں حسد کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور حسد انسان کو اندر ہی اندر آگ میں جلاتا رہتا ہے. مطلب کہ شیطان نے بتایا کہ میں اس کو اتنا مجبور کر دیتا ہوں کہ وہ اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہی کوستا رہتا ہے، اور وہ کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. اور اللہ پاک بے شک سب کو بے تحاشا عطا فرمانے والا ہے، لیکن حاسد کو اللہ پاک اس سے منہ موڑ لیتا ہے جو حسد کرتا ہے. استغفار. اللہ پاک جب ایک بندہ دوسرے بندے سے حسد کرتا ہے نا، تو اللہ پاک جس بندے کو بہت زیادہ دے رہا ہوتا ہے نا، اللہ پاک اسے مزید دیتا ہے. اللہ پاک کو پتا ہے کہ یہ فلاں بندہ اس سے حسد کر رہا ہے، اللہ پاک اسی بندے کو مزید دیتا ہے کہ جو باقی لوگ ہیں اسے حسد کر رہے ہیں یہ مزید کریں. اور جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ دن رات اسی آگ میں خود کو جلاتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں دیا اللہ نے اتنا جتنا اسے دے رہا ہے. اور جو جس کو اللہ پاک عطا کرتا ہے اس کی مثال قائم ہوتی رہتی ہے. اور بے شک اللہ پاک انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک خود کو جھکا دیتے ہیں. اور اللہ پاک بے شک ہم سب لوگوں کو ان میں شامل کرے. تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو میری ڈیلی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جایا کرے. اسی امید کے ساتھ خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں. اور کوشش کریں، کوشش تو ہم کر سکتے ہیں، ہے وہ چھوٹا سا لفظ لیکن ہم اس کو کر سکتے ہیں. کوشش کریں آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، آپ کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو ساتھ غلط نہ کریں. اور اگر آپ یہ سب کچھ کر کے بھی اچھے کی امید رکھتے ہیں تو اس کی بھی توقع تھوڑی کم کر دیں، کیونکہ مکافات عمل ہے زندگی. یہاں پر آپ جو کرو گے آپ کو اس کے بدلے میں وہی ملے گا. اچھائی کرو گے تو اچھائی ملے گی، برائی کرو گے تو برائی ملے گی، لیکن آپ کو ملے گا ضرور. کیونکہ دنیا گول ہے، گھومتے گھومتے ایک دن وہ وقت آپ پہ ضرور آئے گا جب اس حالت میں آپ ہوگے جس حالت میں آپ نے کسی کو رکھا تھا، اور وہ آپ کے اوپر سے بھی گزر کے جائے گا. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، بائے بائے.